Namaskar and welcome to Swasthya Samvad podcast. And today in this podcast, we are going to talk about organ donation, how to donate organs and why to donate. To answer these questions, we are honored to have with us Dr. Soham Goyal sir. Sir is a leading kidney specialist based in Vadodara with years of dedicated experience in treating chronic kidney disease, managing dialysis care, and guiding patients through transplant journeys. Sir is the Associate Professor in Parallel University. Sir, it's an honor to have you. Thank you so much. My first question to you is, can you tell us what inspired to specialize in nephrology and organ transplantation? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोई भी अगर डॉक्टर जब डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका जर्नी स्टार्ट होता है एमबीबीएस से। ओके, तो पहले एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद एमडी इंटरनल मेडिसिन में करते हैं हम। उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन चॉइस करना होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट बनोगे, किडनी का जो स्पेशलिटी होता है, या तो फिर आप कैंसर के स्पेशलिस्ट बनोगे, हार्ट के स्पेशलिस्ट बनोगे। सो उस टाइम पे एक चीज़ मुझे थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा कि अगर अगर कैसा हो कि तुम पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सको, लाइक पेशेंट की लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट ला सको। सो दैट वाज द पॉइंट दैट स्टक मी। सो दैट पॉइंट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो इन नेफ्रोलॉजी यू कैन डू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एंड जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो जो पेशेंट की लाइफ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लगता है कि ये किडनी खराब हो गई है तो अभी ये 3-6 महीना या तो 1 साल में ये पेशेंट नहीं रहेगा हमारे बीच में। बट अभी इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है नेफ्रोलॉजी या किडनी स्पेशलिटी कि अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके वो पेशेंट को पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं विथ फ्यू मेडिकेशंस। सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। एंड फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स हमने यहाँ पे पारुल सेवाश्रम में अभी मोर देन 28 ट्रांसप्लांट किए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। एक सुकून मिलता है ना? तो दैट वाज द पॉइंट कि मैंने उस टाइम पे जो चूज़ किया था, नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सैटिस्फाइड दैट आई हैव selected the nephrology as my choice, and I am doing the social work as well as patient serving. Thank you. थैंक यू सर। सर, मेरे को लगता है आपकी स्माइल देख के आधे पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाते होंगे। बराबर है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई डू यू फील it's important for general public to know about organ donation? ओह, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि एज सच आप देखो ना तो हमारा जो ट्रांसप्लांट का लिस्ट है, जो लोग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग का लिस्ट जो है ना, अगर हम जितने हमारे इंडिया में एक्सीडेंट से डेथ हो रहे हैं या तो फिर कोई रीज़न से जो आइडियली डोनेट कर सकते हैं वैसे पेशेंट्स को जो एक्सपायर्ड हो रहे हैं, अगर उसका ऑर्गन्स सबका रिट्राइव करे और उसको सबके लिए दे, जितने लोग लिस्ट में हैं उसको, तो मोर और लेस मेरे को लग रहा है 6 मंथ्स में तो पूरा इंडिया में कोई ऐसा लिस्ट पे ही नहीं रहेगा। सो दैट इज़ द पोटेंशियल। बट ड्यू टू मैनी रीज़न्स अभी ये पोटेंशियल हम जस्ट स्टार्ट हुआ है, सोशल अवेयरनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट कि मोर एंड मोर पीपल ऑर्गन डोनेट करें। तो अभी उनको ऑर्गन डोनेट करना है तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर हम कैसे उनको मोटिवेट कर पाएँगे, कैसे उनको गाइड कर पाएँगे? सो डेफ़िनेटली ऑर्गन डोनेशन का जितना भी पेशेंट टू रिलेटिव से लेके जितना भी जनरल पब्लिक के लिए हम अवेयरनेस ला सके, सो दैट इज़ द पॉइंट कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में सबको समझना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक। सर, सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि आपने जो बताया कि अवेयरनेस नहीं है, मतलब मैंने बहुत देखा है कि ऐसा ना लोगों की थिंकिंग है, माइंडसेट है कि इफ़ इट्स लाइक कि अगर ऑर्गन अगर हम अभी डोनेट कर देंगे, तो हम जब नेक्स्ट बॉर्न लेंगे तो हमको ऑर्गन मिलेगा नहीं, यानी तो वो माइंडसेट रहता है। लाइक अगर मैं भी सोचूँ तो मेरे को भी ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं भी करूँगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट जब मेरा बॉर्न होगा, क्या वो चीज़ मेरे पास रहेगी, मेरा ऑर्गन वो रहेगा वापस? वो पता नहीं, वो एक वो डर बैठा रहता है। हाँ। यस, ये आई थिंक सब लोग के माइंड में एक बार तो आता ही होगा कि ऐसे डोनेट कर दिए ऑर्गन्स तो क्या होगा। पर अगर आप ये जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, अगर उस बैकग्राउंड में जो ये पॉट्स जो हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन्स पड़े हैं, तो डॉक्टर जब कोई बनता है तो उसको भी पूरा उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है।
तो अगर कोई ऑर्गन या तो बॉडी डोनेट ही नहीं करता तो हाउ कैन वन लर्न अबाउट इट। दूसरा ये था कि आपने जो बताया कि अ, अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूँ कि थोड़ा शिफ्ट करूँ तो कि अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए कि आप 8 या 10 लोगों की जान बचा सको तो? अगर आप में ऐसा पावर आ जाए कि आप किसी के पहली बार कोई लड़की है या तो छोटा लड़का है, उसके पापा को पहली बार देखे, है ना? हाँ, अगर ऐसे काम के लिए अगर आपका ऑर्गन्स काम आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? बहुत करोगे, अच्छा नहीं होगा। करोगे? हाँ सर। सो दैट इज़ द पॉइंट कि अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हो और इतनी वाइब्रेंट तरीके से, कितनी फैमिलीज़ है, कितने फैमिलीज़ में आप अगर एक कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट होता है, तो आप देखो कि उसके मम्मी-पापा, उसकी बहनें या तो भाई, उसका बेटा-बेटी, तो ये एक आदमी को नहीं होता है, एक फैमिली डिजीज़्ड होती है उसके साथ। तो अगर उसी फैमिली में अगर किडनी ट्रांसप्लांट सपोज़ हुआ और वो बंदा पूरा नॉर्मल हो जाता है, वो पूरा नॉर्मल लाइफ़ जीने लगता है, तो यू आर नॉट सेविंग द सिंगल लाइफ़, यू आर सेविंग बाय वेरी नाइस। मीन ऑफ 6 टू 7 लाइफ़। सो अगर ऐसा करने को मिले तो आई थिंक कोई डर नहीं रहेगा आपके अंदर। सो दैट वाज़ द पॉइंट कि मेरे हिसाब से ऑर्गन डोनेशन के लिए ये जो एक मिथ है उसको हम बस्ट कर पाए और मुझे ऐसे लगता है कि ऑर्गन्स की ज़रूरत स्वर्ग में नहीं है या तो नर्क में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो शायद और एक ऑल्टरनेटिव कुछ तो रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जब नेक्स्ट लाइफ हमारी जो आने वाली है, उसके लिए ये ऑर्गन्स नहीं हो ऐसा आई थिंक सोचना बराबर नहीं है। आई थिंक ऑर्गन की ज़रूरत पृथ्वी पर ही है, तो प्लीज़ डोनेट योर ऑर्गन्स सो हम पृथ्वी पे लोगों को बचा पाएँ और उसके बाद जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो मैं ऐश्वर्य से बोल सकता हूँ, एश्योरेंस से कि आपको नेक्स्ट लाइफ पूरा इंटैक्ट मिलेगा। Done, sir. Thank you so much, sir. My next question too is, what exactly is organ donation and which organs can be donated, both while alive and death? Okay, very good question. So ऑर्गन डोनेशन इज मीन्स कि जब कोई पेशेंट लाइव रिलेटेड डोनेशन होता है और एक कैडेवर डोनेशन होता है। सो सपोज कोई एक पेशेंट आया है जो सपोज 30 ईयर का मेल है, कोई शादीशुदा है, तो उसके घर में से उसके मम्मी पापा है, उसकी वाइफ है, उसके भाई बहन है, ब्लड रिलेशन में है, वो लोग किडनी डोनेट उसको कर सकते हैं। सो दैट इज अ लाइव रिलेटेड डोनेशन। अगर हम कैडेवर डोनेशन के लिए बात करें, जिसके लिए हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो उसमें से यूजुअली अराउंड 8 ऑर्गन्स हम रिकवर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वो 2 किडनी, 1 लीवर, 2 लंग्स, 2 आईज़, पैनक्रियास एंड काफ़ी टाइम ये स्कीन भी डोनेशन के लिए ले सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑर्गन जिससे हम ये डोनेट कर सकते हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि लाइव पेशेंट में कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने किडनी का तो बताया, दूसरा लीवर डोनेशन है कि जिसमें सिर्फ लीवर का आधा पोर्शन या तो ज़रूरत के हिसाब से छोटा पोर्शन है, उसी को हम लेते हैं और फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर आप लाइव हैं और अपने किसी डियर वंस को डोनेट करना चाहते हैं तो आप किडनी एंड लीवर, एक किडनी और पोर्शन ऑफ लीवर जिंदा रह के भी डोनेट कर सकते हो। Sir, I tell you a story. मेरे रिलेटिव्स में किसी ने आई डोनेट की थी आफ्टर देयर हाँ। डेथ एंड आफ्टर 1 और 2 ईयर वो लोग मिलने आए थे उनको, तो वो बता रहे थे कि वो कितना खुश है कि वो देख सकते हैं। तो सुन के इतना मेरे को अच्छा लगा, तो उनको तो कितना बढ़िया सो लगा। दैट फीलिंग इज़ रियली गुड फीलिंग एक्चुअली एंड वो बहुत सैटिस्फाइड भी करती है आपको। और सपोज़ कोई एक 60-70 ईयर का है आदमी और वो उसका हार्ट अगर किसी को डोनेट किया, तो उसके मरने के बाद भी उसके बेटे या बेटियाँ या तो जो भी है रिलेटिव डियर वन, वो उनको ज़िंदा देख पाते हैं। सो फैंटास्टिक True फीलिंग। feeling, sir. So, can you please tell us about the legal and ethical framework in India for both living and deceased donations? सो दैट लीगल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबको थोड़ा डर रहता है। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक लॉ है जिसको बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनेशन का एक लॉ है जो 1994 में पास हुआ था। उसके अंडर ये बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है। लाइव डोनेशन एंड कैडेवर डोनेशन उसका रजिस्ट्री होता है पूरे इंडिया लेवल पे और वो रजिस्ट्री के हिसाब से ही वो अंडर दैट लॉ
उसमें बहुत ही डिफाइंड लॉ है, तो उसके अंडर ही ये लिविंग एंड कैडेवर डोनेशंस होते हैं। So, what medical assessments does a patient have to undergo in organ donation? सो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सबको ऐसे लगता है कि मेरा एज बहुत ज़्यादा है, या तो मुझे तो ये एक बार मेरा खून बह गया था तो मैं ऑर्गन डोनेशन कर सकता हूँ कि नहीं वो। तो उस हिसाब से एक्चुअली नहीं होता है। जो भी कोई पेशेंट है, जो सपोज़ कैडेवर डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो उसी टाइम पे उसका पूरा डिटेल एनालिसिस होता है। जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, उनका एक एपनिया टेस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या मिथ भी ऐसे होता है कि अगर मैं अभी आईसीयू में हूँ और मैंने ऑर्गन डोनेशन का कार्ड है मेरे पास, तो मुझे तो थोड़ा डर रहेगा ना कि अगर मैं सेंस में नहीं हूँ, तो ये लोग मेरा ऑर्गन्स निकाल लेंगे तो मैं क्या करूँगा? सो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या है ना, ब्रेन डेड प्रोसीजर्स होता है, तो वो प्रोसीजर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जब ब्रेन डेड न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, वो स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। उसमें अगर जब वो टेस्ट पास होता है और उसमें उसके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तभी जाके वो ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। और जब वो ब्रेन डेड घोषित करते हैं, उसके बाद ही वो प्रोसीजर के लिए लेते हैं। बट उसके पहले भी उसके बॉडी के पूरे टेस्ट होते हैं कि उनका बॉडी फिट है, उसमें उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर पहले था, उनके ऑर्गन्स में कितना डैमेज है। सपोज़ आई डैमेज्ड है तो वो नहीं लेते ऑब्वियसली, बट अगर उसी का क्रेटिनिन है, लीवर प्रोफाइल है, वो सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो वो बहुत बड़ा सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होता है, सोनोग्राफी होती है, वो सब होता है। तो वो जब नॉर्मल होता है तभी वो एलिजिबल होता है। तो यूजुअली देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर जो हमें फॉलो करनी होती है। उसके बाद जब पेशेंट ब्रेन डेड घोषित किया जाता है, देन ओनली वन कैन बी टेकन एज़ अ ऑर्गन डोनेशन। सो अगर आपको वो भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अगर मेरे पास कार्ड है और मैं कहीं कुछ मैं बेहोश था और ऐसे मेरे ऑर्गन निकाल लेंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ टीम। वो पूरा एक लीगल टीम होता है ट्रांसप्लांट का, और साथ में न्यूरोफिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो सब का एक टीम होता है। वो जब उसमें ब्रेन डेड घोषित होता है तभी के तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। सो आप वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा डर ना लगना चाहिए कि मैं अगर ये ले लिया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी। सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतना वियर्डेस्ट मिथ आपको क्या सुनाई दिया है लोगों से अबाउट ऑर्गन डोनेशन? सबसे वियर्डेस्ट जो आपने सुना है? हाँ, वही एक तो आपसे ऑलरेडी बात हो चुका है हाँ। कि लाइक इस जन्म में अगर मेरा ये ऑर्गन्स निकल गए तो अगले जन्म में मेरे को ऑर्गन्स आएँगे या नहीं आएँगे। सो ये एक मिथ तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हाँ। हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मिथ होते हैं कि लाइक कुछ रिलिजन्स में, मोस्ट ऑफ द रिलिजन्स आर लाइक दे आर इन फेवर ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो रिलीजियस भी कुछ ज़्यादातर हमें कोई मिथ तो इतना नहीं है, पर हाँ, एक जो डर रहता है उसी के कारण वो लोग ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न देते रहते हैं जी, सर। कि इसकी वजह से। पर वो काफ़ी बार तो ऐसे वही स्वर्ग और नर्क वाला डर होता है, वही होता है आई थिंक। तो वो डर से ही हमें निकलना है। और मैंने जैसे बताया कि हमारा ऑर्गन की ज़रूरत पृथ्वी पे है, जी। ऊपर स्वर्ग में या तो नीचे नर्क में या जहाँ पे भी होगा वहाँ नहीं है। सो डोंट वरी। So, sir, for recipients, what are the key risks and expected benefits immediately after the transplant? जैसे मैंने बात किया कि इट इज़ वेरी मच लाइक पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि कोई किडनी फेलियर के साथ आता है तो उसका खुद का इतना घबराहट होता है, उसके साथ रिलेटिव भी बहुत टेंस होते हैं। उसको जब किडनी डोनेशन होता है तो उसके बाद उसका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। यूजुअली 3 इम्यूनोसप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस जो होती है, उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, क्योंकि उसी से उसका ट्रांसप्लांट उसमें टिका होता है। तो वो दवाई के साथ वो पूरा नॉर्मल लाइफ जी सकता है, डायलिसिस से फ्री हो सकता है। और जो किडनी फेलियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक किडनी का काम सिर्फ यूरिन पास करना नहीं होता है, बॉडी में से कचरा निकालना होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन स्टेबलाइज़ करना होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सब फंक्शन नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। सो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंडर थिंग इज़, अगर कोई फीमेल है जो रिप्रोडक्टिव एज में, मीन्स कि 20 से 40 साल की कोई फीमेल है, जिसको किडनी फेलियर हो गया और फिर उसको ऐसे लगेगा कि अभी मैं कैसे माँ बन पाऊँगी, तो ऐसा भी है कि ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद वो अगर सब स्टेबल होता है तो वो प्रेग्नेंसी भी कर सकती है, कंसीव करके नॉर्मल बेबी को भी डिलीवर कर सकती है। सो दैट इज़ वेरी मच लाइक कुछ उनकी लाइफ पूरा नॉर्मली हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग।
बट या पोस्ट ऑपरेटिव अगर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव देखे तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन होना एक पॉसिबिलिटी होता है, और यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद एक रिजेक्शन करके भी होता है, क्योंकि क्या जो किडनी होता है जिससे हम किडनी लेते हैं वो हमारे बॉडी से मैच नहीं होता है। अगर वो किडनी मैच नहीं है और उसको हम, क्योंकि वो मेडिसिन से उसको रेगुलेट करके रखते हैं तो रहती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यस, रिजेक्शन करके एक चीज़ होती है कि अगर वो बॉडी एक्सेप्ट ना करे ऑर्गन को, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सबके बॉडी में जो ऑर्गन हम डोनेट कर रहे हैं वो उनको जा रहा है वो एक्सेप्ट करे। यस, साइंटिफिकली अभी तो इतने अच्छे मेडिसिन्स आ गए कि किसी को इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, बट यस स्टिल देयर इज़ अ चांस कि किडनी में थोड़ा रिजेक्शन भी आ सकता है, बट यस ये ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिजेक्शन हो गया तो किडनी खराब हो गई। हाँ सर, वो बहुत सी उसने सुना हाँ। है कि उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही ऑर्गन्स हाँ। ऑर्गन्स तो वैसा। बट ये जो चीज़ है ना वो इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 1 ईयर में सर्वाइवल देखोगे किडनी का मोर देन 95% है, 3 ईयर में 90% है, और 5 ईयर में भी अप टू 90% किडनी का सर्वाइवल तो है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, 90% इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100%, क्योंकि उसमें काफ़ी पेशेंट्स का उसमें जो 10% वो होता है उसमें ट्रीटमेंट भी होता है। सो डोंट वरी, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट यस यू शुड बी नोइंग कि ऐसा भी हो सकता है। So what does life look like for a kidney donor 6 months and that 1 year? यस, हाँ, ये पूरा एक्चुअली आप अगर देखें कि आज किसी ने किडनी डोनेट किया है, तो 6 महीने बाद वो क्या करता होगा? वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहेगा, जैसे किडनी डोनेशन से पहले था, वैसा ही होगा वो। यूजुअली हम उनको इनिशियली 1 या 2 महीने पे ऐसे करके टेस्ट वगैरह करते हैं उनके, और उनको एक फ़ॉलो-अप में रखते हैं। बट मेरे हिसाब से 6 महीने बाद वो वैसा ही है, जैसा उसने डोनेशन किया था उससे पहले। हाँ, जो डोनेशन किया उसका एक स्कार मार्क हो सकता है उसको, बट अभी तो उसमें भी लेप्रोस्कोपिकली जब ऑर्गन डोनेट करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली जब हम ऑर्गन रिट्राइव करते हैं, तो उसमें भी 2 या 3 छोटे से पोर्ट्स के जो पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं। सो ये यूजुअली डिसफिगर्ड भी नहीं होता है। सो 6 महीने के बाद उसके एक स्कार मार्क के अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में होते हो, आप अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हो। इवन आफ्टर 1 ईयर और सो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डोनेशन के लिए पेशेंट को बोलते हैं, तो उसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, जो देख के हम उसको लेते हैं, तो यूजुअली वो जैसे भगवान ने उसको नॉर्मल लाइफ दिया होगा, वही लाइफ वो जी के जाएगा, और चांसेस इज़ देयर कि फ्यू परसेंट में किडनी थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, बट इट इज़ वेरी रेयर, इतना कॉमन नहीं है, सो डोंट वरी। Okay, done, sir. Sir, how do we monitor organ function and patient well-being in recipients over the long term? या गुड क्वेश्चन। जो रेसिपिएंट होता है उसको हम जब इनिशियली पोस्ट ट्रांसप्लांट, अगर आपको बताऊं मैं, तो 3 या 4 दिन पहले भर्ती करते हैं। उसके बाद 3 के 4 दिन के बाद उसका ट्रांसप्लांट का सर्जरी होता है। उसके बाद 5 टू 7 डेज के लिए वो आईसीयू में रहते हैं। उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, और यूजुअली 3 या 4 दिन में वार्ड में रहने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो मोर और लेस 10 से 15 दिन का उनका स्टे होता है हॉस्पिटल का, और उसके बाद उनको इनिशियली 3 महीने तक हर हफ्ते आके दिखाना होता है। यस, ट्रांसप्लांट किया है तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रिक्ट फ़ॉलो-अप रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली मेडिसिन्स लेना रहता है। बट यस, अगर वो सब करके आते हैं तो पेशेंट को यूजुअली कुछ भी नहीं होता है, और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, वो सब हम करते रहते हैं, जिसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन के टेस्ट करते हैं। सो वो सब टेस्ट करके उसका देखते हैं, और एक टेक्रोलिमस करके मेडिसिन चलती है, उसका लेवल करके चेक करते हैं, तो वही होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम उनको हमें इतना एजुकेट करके भेजते हैं कि वो जब घर पे भी जाएगा तो कभी क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन यूरिन कम हो जाना, दस्त लग गए, बुखार आ गया, पेशाब में जलन हो रही है, तो वो सब वी यूजुअली गिव देम अ पर्सनल नंबर, तो उनको बोलते हैं कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आ जाइए, फिर हमसे बात करिए, या तो फिर आप